हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हो गया है वेडनेसडे और अभी सुबह ये आपको मेरे चेहरे पे बहुत सारी रोशनी आ रही होगी क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे लाइट आ रहा है मेरे मुंह पे। और अभी सुबह के 8 बज गए। मैं क्लिनिक जाने वाली हूँ, तो अभी क्लिनिक के लिए निकलते हैं क्योंकि आज क्लिनिक पे मॉर्निंग में केसेस है। एक्चुअली अभी कुछ दिन से केसेस मैं ले रही हूँ मॉर्निंग में मैं ले नहीं रही थी क्योंकि मेरी जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो उठ जाता था तो वो मेरे को जाने नहीं देता था, तो इसकी वजह से मैं मॉर्निंग में अवॉइड कर रही थी। तो पर अभी मम्मी है तो वो थोड़ा ध्यान रख लेती है सुबह सुबह, वरना मैं और यही थे सिर्फ, ये मेरा पति, तो हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे थे सुबह वाला। इवनिंग वाला तो मैं कर लेती थी क्योंकि उनका ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता था, तो इसीलिए वो उसका ध्यान रखते थे तो मैं चली जाती थी। लेकिन मॉर्निंग में उनका भी काम रहता था तो मैं घर पे रहती थी। तो अभी मैं जाती हूँ, फटाफट केसेस देख लेती हूँ, फिर आती हूँ। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, देख सकते हैं पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। यहाँ पे तो ये लोग सो रहे हैं तो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। यहाँ देखिए, ये पूरा सामान इसने ऐसे ही फैला के रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, उसको बाद में सही करेंगे। 2000 years later. होम विजिट केसेस भी हैं, वो भी शायद अगर अभी हो पाएगा तो कोशिश करूँगी देख लेने का, क्योंकि जो आंटी है, हाँ मैं उनके बारे में आपको बाद में आके बताती हूँ। एक्चुअली उनका ऐसा है ना, अच्छा ठीक है अभी बता देती हूँ। जो होम विजिट के लिए मैं भी डेली ऑल्टरनेट डेज जा रही थी ना, हफ्ते में 3 दिन, उनका हर्निया का स्कैनिंग हुआ है। पहले तो डॉक्टर्स मना कर रहे थे कि ऐसे एज पे, लाइक 78 ईयर्स की है वो, तो पहले डॉक्टर्स मना कर रहे थे कि नहीं इस एज पे हम ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि है ना उनको है ना इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है वो हर्निया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पहले अम्बिलिकल हर्निया है, लेकिन वो फैल के इंटेस्टाइन तक चला गया है। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और ऐसे एज पे रिस्की हो सकता है, रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन उनको उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन पूरे दोनों पैरों में पूरे टाइम जलन रहता है, लाइक 24 घंटे कंटिन्यूस जलन रहता है। और अम्बिलिकल ये क्या बोलते हैं, नाभि के पास में है ना, तो उससे जुड़ा हुआ है पूरा। तो क्या होता है ना, उनको पूरा टमी एरिया में क्रैम्प्स आते हैं, बैक में क्रैम्प्स आते हैं, लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरा टाइट लगता रहता है। तो वही बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल, पहले थोड़ा ठीक भी था, 2-3 महीने पहले थोड़ा ठीक था, अभी 2-3 महीने से ना उनको बहुत ज़्यादा ये होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे हर्निया बढ़ेगा वैसे वैसे तो उनको दिक्कत होगी ही। तो अभी मैंने भी देखा कि बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रहा है, पेट हमेशा टाइट रहता है, क्रैम्प्स है, दोनों पैरों में जलन है। बहुत सारे मेडिसिन भी चेंज करवाया अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा के, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुआ। ठीक है, फिजियोथेरेपी तो चलता रहता है तो वो बात अलग है, लेकिन जब तक पेट में डिस्कम्फर्ट है, आप एक्सरसाइज भी करोगे तो भी उस चीज़ को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो ना, नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने भी उनको बोला था कि आप एक बार चेक करवा लो कि अगर ऑपरेशन का हो पाता है तो करवा लो। तो वही उन्होंने स्कैन करवाया, तो स्कैन में पता चला कि हाँ ऑपरेशन हो सकता है। पहले वो लोग बोल रहे थे कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है, पूरा पेट खोलना पड़ेगा तो रिकवर होने में मुश्किल है, पर अभी वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं इतना दिक्कत हो रहा है तो कर लेते हैं। तो अभी उनका सैटरडे को ऑपरेशन है और वो फ्राइडे को उनको बोला है एडमिट होने के लिए। तो इसीलिए मेरा क्या होता है ना, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 सेशन होता है उनका, 3 डेज़ का रहता है वीकली। तो अभी फ्राइडे को उनको जाना है, जाएंगे हॉस्पिटल, एडमिट होंगे, एंड देन सैटरडे को ऑपरेशन है। तो इसीलिए मेरा आज उनके पास जाने का मेरा लास्ट सेशन है आज का। एक बार फिर उन ऑपरेशन से आ जाएंगी, थोड़ी सी रिकवर हो जाएंगी क्योंकि पूरा टमी एरिया खुलने वाला है, तो इतना जल्दी तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज तो शुरू करना ही पड़ेगा ताकि जल्दी रिकवर हो सके। तो एक बार वहाँ से वो आ जाते हैं, अभी हॉस्पिटल में देखते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी, और होपफुली सब कुछ ठीक रहे, कुछ इधर उधर ना हो। हम तो यही प्रे करेंगे कि ठीक हो, और फिर मैं जल्दी से जाके फिर उनको आगे का ठीक आगे के लिए उनको रिकवर करने की कोशिश करूँ अपने एक्सरसाइज के थ्रू। तो चलिए गाइस, मैं आपसे बहुत बातें कर ली, अब चलते हैं, जल्दी से चाहते हैं पेशेंट देख लेते हैं, फिर आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
हमरा दे हमरा दे हो गया। तो 2 बार खेलेगी कोई खेल। हाँ हाँ पचा जाएगा। दे तो गाइस इधर चल रही है इन लोग की मस्ती। मैं क्लिनिक से आ गई थी, फिर हम लोग ने चाय वाय नाश्ता सब कुछ कर लिया है। और ये हम लोग कुछ फल लाए थे। फल देखो, देखिए गाइस, ये आम आ गया है बैंगलोर के मार्केट में, तो हम लोग ये आम लाए थे। थोड़ा पहले टेस्ट करने के लिए लाए हैं कैसा है। और उसके साथ संतरा है, अनार है, अंगूर है, तो ये सब थोड़ा लेकर आए हैं। मार्केट गए थे और अभी तो कुछ नहीं करना है। वही क्लिनिक से आने के बाद मार्केट चले गए थे। मतलब वो सुबह ही गए थे हम लोग, शाम को नहीं गए थे, सुबह ही गए थे। तो उसके बाद तो सुबह मतलब दोपहर हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तब हम लोग को थोड़ा टाइम मिला था, तो ये सब फल गए तो दिखा, तो क्योंकि आज फल वल था नहीं घर में, मम्मी का व्रत था, तो चलो ले आते। तो उसी टाइम पे टाइम मिला था, क्योंकि फिर शाम को मुझे क्लिनिक जाना था तो लेट हो जाता। तो गए और फिर आम दिखा तो आम ले आए, और 2-3 फल, अंगूर, संतरा और क्या नाम था उसका, 2000 years later. अनार, वो सब ले आए हैं। दही वही था वो लाना था, दूध वो सब खत्म हो गया था, वो सब लाना था। और फिर उसके बाद मैं शाम को क्लिनिक गई थी। उसके बाद आज मेरे दोनों होम विजिट्स जो थे, मतलब हाँ हो गए, मतलब अब नहीं देखना है, हो गया है दोनों का। तो वो अभी तक वो लोग ने बोला है कि हो गया है, अब अभी ज़रूरत पड़ेगा उन लोग को तो वो लोग मतलब बुलाएंगे फ़ोन करके, क्योंकि एक का तो ऑपरेशन होने जा रहा है। तो उनको जब वापस से सेशन डॉक्टर बोलेंगे कब से लेना है, एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद ही शुरू करना होगा, क्योंकि पेट का ऑपरेशन है। तो फिर उनका शुरू होगा। और ये जो है इनका तो ऑलरेडी बहुत पहले पैर का मतलब हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट 1 साइड का। तो उनका तो भी सब कुछ ठीक हो गया है, चलने फिरने सब कुछ लगी हैं, सब मार्केट भी अकेले जाने लगी, क्योंकि उनका काफ़ी टाइम हो गया। तो उनका आज हम लोग ने लास्ट सेशन कर दिया। एक्चुअली बहुत पहले ही हो जाता है, लेकिन उनकी बेटी बोल रही थी कि नहीं आप करवाओ, क्योंकि पता नहीं वो मम्मी करेंगी कि नहीं करेंगी, तो इसलिए मैं जा रही थी। अब उनको आज था कि मैं 1 हफ्ते के बाद घूमने जा रही हूँ, मतलब कुर्ग के लिए वो लोग निकल रहे थे, तो इसलिए बोले कि मतलब उनकी बेटी को अभी भी मन था कि करना है, लेकिन उनकी मम्मी को, मतलब जिनको करवा रही थी ना, उनको था कि अभी तो मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। मतलब बहुत उनको अच्छा लग रहा था कि मैं अपने आप अकेले बाहर जा पा रही हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था इस चीज़ का। तो मुझे बहुत थैंक यू बोल रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बाद में वो इमोशनल भी हो गई, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपने जिस तरह से मुझे चला दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी वजह से कोई इंसान जो बेड पे लेटा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था, वो उठ के खड़ा हो गया है और अपनी बिना किसी की हेल्प लिए इंडिपेंडेंट होके खुद चल रहा है, बाहर जा रहा है, अपना काम सब कर पा रहा है। तो मुझे भी बहुत इस बात की खुशी है। तो ये लोग रिव्यू डालने वाले हैं, मैंने बोला है क्लिनिक के उस पर रिव्यू डाल देने के लिए, तो रिव्यू डालेंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस रिव्यू को। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अभी मम्मी के लिए तो आज यही फल सब है भोग में, वो खाएंगे। हम लोगों ने शाम को नाश्ता वाश्ता कर लिया, मतलब चिप्स विप्स, मूंगफली जो था जिसको हम लोग सिंग दाना बोलते हैं, उसको भी मतलब मैंने ऐसे ही रोस्ट किया था, तो वो सब खा लिया है। तो फिर पूरा पेट भी भरा हुआ था। अगर भूख लगेगा तो देखेंगे कुछ बना के खा लेंगे, और टोनों के लिए मैं हेल्थ मिक्स बना दूंगी, तो वो खा लेगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है अभी हम लोग को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। आज है अष्टमी, अभी कल नवमी हो जाएगा, बस नवरात्रि ख़त्म। तो आज भी घर में रामायण का पाठ हो रहा है, तो रोज़ क्या दिखाना है, इसलिए मैंने आज नहीं दिखाया है। तो चलिए गाइस, कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।